करने की। तो आज की पूरी वर्कशॉप हम डेडिकेट करेंगे कंटेंट कॉपीराइटिंग पे। बीइंग इनटू एजुकेशन वी हैव सो मेनी थिंग्स वी राइट फॉर द कॉन्फ्रेंसेस, फॉर आर्टिकल्स, हम बहुत सारा लिखते हैं। तो क्या हम उसे एक लेवल हायर ले सकते हैं? हम सभी लिखते हैं फॉर आवर रिसर्च पेपर, फॉर आवर थीसिस, टू इंक्रीज आवर आईपीएस स्कोर। बट क्या हमारी गाड़ी सिर्फ आईपीएस स्कोर तक रुक जाती है? नहीं, उससे कहीं हम आगे भी बढ़ सकते हैं। हम बुक्स लिख सकते हैं, हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं विच आर टोटली माइंड, जो पहले किसी ने नहीं किया, या किया होगा तो इस लेवल तक नहीं किया। तो क्या हम कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं? क्या हम अपने कंटेंट को कॉपीराइट कर सकते हैं? तो मूविंग अहेड विल सी थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीआर, विल सी व्हाट इज कॉपीराइट। हम देखेंगे कैसे हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं कॉपीराइटिंग के लिए, और कैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू उस कंटेंट को कॉपीराइट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। I would request everybody to just go through the whole workshop together, और लास्ट के 15-20 मिनट्स हम रखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, so that everything is clear to everybody without any problem. So moving ahead, intellectual property rights. जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो इट्स बेसिकली लीगल राइट्स। जो भी एक व्यक्ति ने नया काम किया है, एनीथिंग विच इज न्यू क्रिएशन ऑफ द माइंड विच नीड्स टू बी गिवन अ लीगल स्टैम्प कि सर ये आपका है, दैट इज आईपीआर। Okay, the only purpose is to promote the progress of the artist by giving creator exclusive right to their work. See, जब हम कोई काम करते हैं, if it is recognized as my work, I feel more motivated to do that. So IPR, intellectual property rights का यही उद्देश्य है कि हम एक क्रिएटर, कॉन्सेप्ट क्रिएटर को या एक इनोवेशन क्रिएटर को एक एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं that these concepts are completely yours. It depends on you. If you want to share, go ahead. If you don't want to share, it's your property. As you can imagine, if he creates something, not everybody has a right to use it, but if he makes it legally, he can give rights to anybody to see that. And copyright actually allows you to legally protect your creative. ये बहुत जैजी वर्ड्स हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आईपीआर कहता है जो हमने कुछ हमारी माइंड की क्रिएटिविटी को बनाया है, माइंड की क्रिएटिविटी के थ्रू हमने जो कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं उसको क्या हम लीगली अपना बना सकते हैं? कैन वी हैव अ स्टैम्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेटिंग दैट यस इट इज माय वर्क, आई हैव अ राइट टू से इट। सो दैट इज आईपीआर. IPR in India provides various things. IPR के अंदर patents, trademarks, copyrights, models, design, बहुत सारी चीजें आती हैं। आज के वर्कशॉप में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे कॉपीराइट्स पे। So what is protection in all? Protection means ये एक लीगल टर्म है, ये एक लॉ का टर्म है जहाँ पे कुछ एक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमारा कॉन्सेप्ट प्रोटेक्ट किया जाता है। That yes, this concept belongs to Ajay sir, this concept belongs to Preeti madam. Okay, and this has been sealed and signed by the government of India. So protection means it is given by the law, the government of India, in terms of number of years. ये 60 साल आपको बता देती हूँ, कॉपीराइट के केस में 60 years, जिस दिन से हमने कॉपीराइट रजिस्टर कर दिया है उस टाइम से 60 years के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ लॉ वो कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है। ओके, सो प्रोटेक्शन मीन्स गिविंग द अथॉरिटी बाय द लॉ। हम प्रोटेक्शन में क्या क्या ले सकते हैं? आईपीआर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एनी लिटरेरी वर्क, एनी आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिक्स, फिल्म, जो हम जिंगल्स भी सुनते हैं एडवर्टीजमेंट्स में, ब्रॉडकास्ट, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। फाइन। अगेन कई बार मेरे साथ ही क्वेश्चंस आते हैं कि मैम रजिस्ट्रेशन में पेटेंट में कितना टाइम होगा और कॉपीराइट में कितना टाइम होगा? तो हम ग्रेजुअली वो चीज लेंगे, बट इन केस ऑफ कॉपीराइट्स द लाइफ ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 60 years. मान लेते हैं अगर अभी हम एवरेज एज हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की 30 years लेते हैं, 31 years तक अगर सब एक एक कॉपीराइट बना लेते हैं तो इमेजिन 30 years प्लस 60 years, 90 years. तो 90 years तक वो कॉपीराइट आपका है from the government of India if you register it by the government of India.
right? And the day, God forbid, the author passes away, तो वो कॉपीराइट जाता है नॉमिनी को. बट इन केस ऑफ पेटेंट्स वो रिवर्स है. इन केस ऑफ पेटेंट्स द लाइफ ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 20 years, लेकिन आफ्टर 20 years, बी इट द केस द ऑथर इज अलाइव और नॉट, वो जो पेटेंट होता है वो ओपन टू ऑल हो जाता है. ठीक है. हम बीइंग इनटू एकेडमिक्स, बीइंग इनटू ट्रेनिंग, हमारे पास एक एड ऑन वैल्यू है दैट हम कॉपीराइट करके आगे आने वाले 60 years तक हम उसे रजिस्टर अपने नाम पे कर सकते हैं. So the life of the copyright goes to 60 years from the date of beginning the registration. The concept of copyright says it is basically a balance between the right of the creator and public interest. देखिए, अब यहाँ पे एक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बनाना चाहते हैं. हमारा नया कॉन्सेप्ट है. अब मैंने कोई एक पोएट्री लिख दी, ठीक है, एक पोएट्री लिख दी, बहुत अच्छी शायरी लिख दी, तो क्या वो पब्लिक कैमरा या नहीं, वो हमें देखना बहुत जरूरी है. बिकॉज वी राइट विद अ पर्पस, वी जस्ट डोंट राइट एनीथिंग. क्या एक लेटर टू योर फादर कैन बी कॉपीराइटेड? इट कैन नॉट बी, बिकॉज इट डजंट हैव द वैल्यू फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. फाइन. तो ये हमें चीजें बहुत ध्यान से यहाँ समझनी है. जब हम कॉपीराइट करते हैं वी नीड टू सी अ डेलिकेट बैलेंस कि हम एज अ क्रिएटर जो बना रहे हैं क्या उसका कुछ पब्लिक वैल्यू एड ऑन है या नहीं है, राइट? देन प्रमोट द प्रोग्रेस ऑफ आर्टिस्ट टू और द गिविंग क्रिएटर्स एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ देयर वर्क. Right? Copyright क्या होगा? It will give the progress to the artist. It will give a chance to the artist that yes, you have given one concept which is new into the industry, and if yes, it gives value to the society or the public, go ahead. We are with you from the Government of India. You move on and take the rights to facilitate the whole public. Okay. So please remember, copywriting the first and foremost most important part है. Anybody wants to say something? Okay. So the first and foremost thing is the public interest. Whatever we are writing, does it have any impact for the society or for the public? If yes, move on to the second step. Go ahead for the registration and seek. If we get the registration, गवर्नमेंट विल गिव यू एक्सक्लूसिव राइट्स. ये आपके राइट्स हैं, इसके आप और कॉपी बना के यू कैन मोटिवेट अदर्स एंड यू कैन प्रमोट इट टू अदर्स. कॉपीराइट अलाउज यू लीगली टू प्रोटेक्ट योर क्रिएटिव वर्क. देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें हम अपने लेवल पे सोच रहे हैं. वी सिटिंग फ्रॉम एमपी, फ्रॉम यूपी, फ्रॉम एनसीआर, फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र, मे हैव डिफरेंट थॉट्स इन ईच ऑफ अस. हो सकता है कुछ दो लोग, I sitting in Indore in MP and somebody sitting in Mumbai, Pune may have similar thoughts, right? बिना उसको प्रोटेक्ट किए, see what will happen. अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट सोचा है which will help my students into training, और मैंने उस कॉन्सेप्ट को on a paper work फ्रेम कर लिया है. Number one, it has a public interest. Number two, yes, I can go ahead. I'm motivated because public is getting benefited. Same person, the other person sitting in Mumbai, Maharashtra, again he has similar thought process. उन्होंने भी, मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती, बट उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को बना लिया है. उन्होंने भी पब्लिक इंटरेस्ट देख लिया, स्टूडेंट्स का बेनिफिट देख लिया और उसे बना लिया. एंड अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाई नहीं करा सकते, देन ऑल्सो वी कैन मार्क इट एज अ सी. अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे उसके नीचे एक सी लिखा हुआ है, दैट्स अ कॉपीराइट साइन. राइट? विदाउट going to the official copyright process, still you can write if it is original your work. But सिर्फ उतना लिखने से you don't have an authority to stop somebody else interfering your work. तो क्या इस सिचुएशन में मैं उन महाराष्ट्र में बैठे हुए पर्सन को बीच में इंटरवीन कर सकती हूँ कि नहीं सर ये आपका नहीं, मेरा वर्क है? I don't have a right to say that. Okay, if you want that work to be yours, then definitely you have to prove it that this is your work, and anything which is stamped by the government of India becomes legally protected to say that yes, it is my work.
तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड टू एवरीबडी, अगर आप कुछ नया कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है, सोसाइटी में वैल्यू है, कंट्रीब्यूशन है और इट इज यूनिक, प्लीज गो अहेड एंड डू द कॉपीराइट. इट विल ऑलवेज ऐड अ वैल्यू टू योर प्रोफाइल. और Hello. हम क्या क्या कॉपीराइट कर सकते हैं? Hello. यस यस सर. Madam, how we will decide that whatever we are doing, it is Yes. having some public interest? Say somebody is writing poetry, that हम्म. how that poet will think that then my poetry is of public interest or not? Like somebody is writing in, कोई वीर रस की कविता करता है, बिल्कुल फौजियों के लिए करता है, जी. so how the person will decide that what is the your work is having some value with public? So many things can happen. Say I take example, you take इन दैट क्वेश्चन example of इसका मतलब है कि मैं जो पॉइंट. see we are see so many of ours they have so many good unique ideas, but unfortunately or fortunately we are not सर we are मैं not आपके पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ गई हूँ. see just I want to point a very important thing. So I'm not disturb. Just I'll just take half a minute of yours. इट्स ओके. Please. एक्सक्यूज मी मैम, ये क्वेश्चन आंसर जो भी डिस्कशन है ये लास्ट में होगा, तभी जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज नोट डाउन, और आखिरी के 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए है. Say तो just, प्लीज लिसन just half a केयरफुली. minute. Please take if I have raised it, just take it up. यस सर, क्वेश्चन आंसर बाद में करिएगा. ओके नो प्रॉब्लम, आई जस्ट टेक इट फॉरवर्ड. Okay, सर okay, आपका जो okay. क्वेश्चन है वो बहुत Say, रेलेवेंट है. तो नेक्स्ट say, स्लाइड, yes. यस सर. What is the value? नेक्स्ट स्लाइड में वो बहुत क्लैरिटी से आएगा. What the things will be deciding that that particular thing is of public interest or not? Just focus on that particular thing. Other than questions, I will ask you also in with your mail also. Anything is not clear, I will just ask you. That is not the. But Yes, it's very yes, important that you are discussing. And only just one thing I want to point out, that we all, so many of us are having good ideas and everybody do this, but unfortunately, fortunately, we are Yes, not having that ideas that how we can proceed our things and yes just yes sir. For that matter I'm saying have patience. Few of the next slide will proceed in the same way, because उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको कंटेंट रेडी करना है. मैम आपका चालू रखिए, बहुत अच्छे से हो रहा है प्रेजेंटेशन आपका. So see, moving ahead, if we say the copyright work, ये concept पे depend करता है public interest में है या नहीं, whether it is different and unique from the other person or no, and can we do it. Okay, so let's just see क्या क्या चीजें हम copyright कर सकते हैं. Copyright means now, अब ये बात एक लेवल हायर जा चुकी है. That means हमने जो वर्क लिखा है, जो कॉन्सेप्ट लिखा है, पोएम लिखी है, आर्टिस्टिक, लिटरली, ड्रामेटिक वर्क किया है, एक राइटिंग किया है, क्या वो मेरा अपना है? क्या मैं उसे कह सकती हूँ फॉर नेक्स्ट 60 इयर्स किसी को यूज करने के लिए मेरी परमिशन लेनी होगी? क्या होगा उसके अंदर, क्या क्या चीजें आएंगी? सो ओनली थिंग्स विच आर लिस्टेड बिलो कैन बी कॉपीराइटेड. एनी म्यूजिकल वर्क, जैसे जावेद अख्तर जी का कोई लिरिक्स हुआ, कोई लिटरेचर की बुक हुई, ड्रामेटिक वर्क हुआ, एनी फोटोग्राफ्स और इलस्ट्रेशन, जिसकी बहुत सारी वेबसाइट है वेयर यू हैव टू परचेज द फोटोग्राफ्स, and before using any photograph you have to take permission of a certain person who clicked the photograph, right? किसी के घर का डिजाइन है, right? ये सारी चीजें कॉपीराइट. कोई मूवीज, वीडियोस, कई सारी मूवीज, विदाउट टेकिंग द नेम्स ऑफ एनी मूवीज, बहुत सारी मूवीज कंट्रोवर्सी में आती हैं कि ये हमारा था, आपने कैसे यूज कर लिया, राइट? तो वहां पे वो चीजें फिर चेंज होती हैं. एनी पर्टिकुलर साउंड रिकॉर्डिंग फॉर दैट मैटर, ये सारी चीजें आती हैं copyrights में. Fine. The owner of a copyright always have some exclusive rights. The number one stays to be make copies of the work. For example, मैंने एक copyright बनाया, मैंने एक training concept बनाया जो मेरे students के लिए काम आएगा. Now it is completely on my wish कि या तो मैं अपने concept को verbally university to university उसे spread कर सकूं, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, या मैं उसे मल्टीपल प्रिंटेड कॉपीज में सेल कर सकूं. दिस इज कंप्लीटली एन ओनर ऑफ द कॉपीराइट्स जुरिस्डिक्शन. मेक डेरिवेटिव्स और रिविजन्स. अगेन, अब देखिए जो कॉन्सेप्ट अब 2019 में या 2020 में बन गया है, हो सकता है वो 2025 में एप्लीकेबल ना हो.
because there's a very big shift and trend change in the universal process of training and research as well. So it is a right of the copyright owner to make derivatives, मतलब उस वर्क का कुछ XYZ और आगे वर्क करना या उस वर्क को रिवाइज करना। जो मैंने एक वर्क 2019 में रिसेंटली अभी कॉपीराइट कराया था, आई हैव ऑल द राइट्स। या तो मैं उस वर्जन को, मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक कॉपीराइट वर्क, या तो मैं उस वर्क का डेरिवेटिव बना सकती हूँ, नेक्स्ट स्टेज बना सकती हूँ। ठीक है, मैंने वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, अगर मैं डेरिवेटिव बनाना चाहूंगी तो शायद मैं स्कूल स्टूडेंट्स के साथ उसको डेराइव करना चाहूंगी। सो दैट्स अनदर डेरिवेटिव, आई हैव अ राइट टू डू दैट, आई प्रिजर्व द राइट टू डू दैट। और मैं रिवाइज भी कर सकती हूँ। हो सकता है 2019 में जो मैंने किया था वो कॉपीराइट 20, 21, 22, after 2-3 years I want to revise it as per the scenario change into training and development and placements. Fine. So the copyright owner preserves those rights. I preserve the right for distributing and publishing my work. अब हम जब अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, that is a different story. Okay, वो हम एक IPR अपना JRF में देते हैं, उसका एक स्कोर होता है। ठीक है, डेफिनेटली हो सकता है कि आपका बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट हो, यूनिक कंट्रीब्यूशन डेराइव किया हो हमने थ्रू वेरियस टेक्निक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू हमने जो क्वेश्चनर बनाया था वो हमने डेराइव किया हो, फाइन, वो भी हम कॉपीराइट कर सकते हैं। To quote an example, I'm doing a research recently, the impact of lockdown on the teaching fraternity. I have designed a very long questionnaire of 75 to 80 questions based with a presumption and the current scenario. And again, I have filed it for copyrights. And that is sanctioned. So again, इस तरह का वर्क जो यूनिक है, रेलिवेंट है सिनेरियो में, you can publish as well as do the copyright. So या तो आप पब्लिश पहले कर सकते हैं या कॉपीराइट पहले कर सकते हैं. That is completely an owner's exclusive right altogether. Perform the work in public. If the owner of the copyright wants to use the platform, like I'm doing with you all, it is my right. If I want to use and show it to you all, I will do it. Nobody can stop me, nobody can force me. तो ये चीजें ओनर के पास ये चीजें exclusive rights हो सकती हैं. And if somebody writes me an email, can you please share your, or can I use your training copyright piece of work in my thesis? I will give the person a written permission, then the person can go ahead with it. So it's the owner's, complete owner's exclusive rights. Display the work in public or perform the work in public. आपका जो भी कॉपीराइट है, आपको हक के साथ with all the rights, you can say this is my work and I want to train you all with that work. Maybe anything. Okay. Important rule of your copyrights. If it is published and if it is copyright protected, you cannot use everything you find online. So please ensure, it is a request and a guideline to everybody, जो भी हम online ढूंढते हैं, यूज करते हैं, वो सारा हम अपने नाम से कॉपीराइट नहीं कर सकते. सी, यहाँ पे हमारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी, APA रेफरेंसिंग स्टाइल. फाइन, आई एम ऑल्सो रिसर्चर, so since 13 years, so I can understand that totally. जब हम लिटरेचर रिव्यू में कोई ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च पेपर लेते हैं और उसे APA स्टाइल में रेफर करते हैं, तो हम प्लेगरिज्म से बाहर आ जाते हैं, because we are giving the gratitude to the person who has done the original work and we are using in our study. That is one part for the research. But अगर हम अपना copyright बना रहे हैं which is entirely different, then anything which is published online, offline, which is there, हम अपने नाम से publish नहीं कर सकते. It is illegal. Okay, so please mark this point. Taking an APA style in our research paper in referencing is different. Making a copyright, it's very different. Okay, great. Anything we write and we think कि वो बहुत यूनिक है, मान लेते हैं पोएम लिखी, वो बहुत यूनिक है, तो हम अपने नाम से ऑलरेडी ये
कॉपीराइट का साइन यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी थिंक इट्स यूनिक एंड इट इज नॉट बीन रिटन बाय एनीबडी एल्स, राइट? वी कैन राइट दैट कॉपीराइट साइन विद अस। अब उसको लिखने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है, जिस तरह से एपीए स्टाइल होता है, fine, the first author second name, year, then we followed by has written in some and some publication and this same way copywriting के भी एक format होता है. So copywriting format says you have to follow the copyright sign first, the year of copyright and the name of owner. Like I have given an example with mine, that one latest copyright, the last recent one, copyright sign 2019 and my name. Okay, so this is the way we have to, and there's no escape. There's no Harvard style or APA style or different style. This is one style which has to be followed universally. Okay, so the very interesting and the most important part of framing the concept for copyright. ठीक है, I want everybody to pay attention, और जिसको लिखना है वो लिख भी सकता है. हो सकता है इस सेशन के बाद आप खुद अपना एक नया कॉन्सेप्ट बना के रेडी हो जाएंगे. फाइन, सपोज यू हैव एनी आइडिया फॉर दैट मैटर, प्लीज डिफाइन करिए उस आइडिया को आप कहाँ यूज करेंगे, इसका क्या स्कोप है. फाइन, क्या ये आइडिया सिर्फ एक एक पेट्रियोटिक पोएम है, या ये कॉन्सेप्ट एक थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है एग्जिस्टिंग बुक में या एक नई बुक में. क्या ये आइडिया ट्रेनिंग में काम आएगा, क्या ये आइडिया मेरी रिसर्च पेपर से डिराइव किया है मैंने, व्हाट एग्जैक्टली इज इट. प्लीज उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर लीजिए. तो द बेस्ट आइडिया इज आप अपने आइडिया को अच्छे से लिख लीजिए, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार उसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए उसे, व्हाट एग्जैक्टली इट साउंड्स, एंड देन थिंक कि मेरे अलावा कौन इसको सुनने में इंटरेस्ट लेगा. तो जो बंदा इंटरेस्ट लेगा, दैट पर्सन इज द कम्युनिटी. ओके, प्लीज ट्राई टू स्ट्रक्चर लेट्स सी एट द एंड. फर्स्ट आप उस आइडिया को सोचिए, यू विल प्रेजेंट दैट आइडिया इनटू पिक्टोरियल फॉर्म और थ्योरेटिकल, बिकॉज पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स एंड थ्योरी बोथ कैन बी कॉपीराइटेड. ठीक है, टू गिव एन एग्जाम्पल, हम सभी ने कुछ मैनेजमेंट बुक्स पढ़ी हैं या इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ी हैं, उसमें थ्योरी भी होती है और नीचे एक पिक्टोरियल वे में भी समझाया जाता है. द ऑथर ऑफ रिटन कंटेंट may or may not give that pictorial, और वो pictorial can be written by some other person. Okay, so are we presenting our idea into that pictorial form or just a theoretical form? Giving very small example, we all remember that example of day 1 जब हमें मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, there's this organization into a rectangular form and बीच में से हम लाइन खींच देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और बीच में लाइन 3 लाइन्स बना देते हैं उसके बीच में, that top management, middle management and lower management. I think everybody would be able to imagine that, right? So हमें डिसाइड करना है हमारा जो आइडिया है, are we putting that idea into pictorial form or into the theoretical form? ठीक है, एक तो वो आइडिया हो गया, और नीचे हमें लिखा भी होता है कि we have 3 management levels, then we have the administration and management into the organization. तो क्या हम थ्योरेटिकल पार्ट पे बात करना चाह रहे हैं या पिक्टोरियल पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, आइडिया जनरेट करने के बाद लेट्स डिफाइन आउटलाइन. आउटलाइन मींस कितना पेरिफेरी तक हमें इस पे काम करना है, बिकॉज एन आइडिया हैज नो लिमिट्स. Fine, but if you want your work to be copyrighted, then you have to give an outline to it. Who would be the end user? Who would be writing it? Who would be the medium to be studied in the idea? ये सारी चीजें हमें अपने आइडिया पे वर्क करनी होगी. हमें एक आउटलाइन बनाना होगा. हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं, किस पे टेस्ट करेंगे, कौन यूज करेगा, एंड यूजर कौन होगा, ये सारी चीजें हमें देखनी. क्या इससे कोई बेनिफिट आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या बढ़ा सकते हैं, आएगा तो किस लेवल तक आएगा, ये सारी चीजें हमें उसमें डिफाइन करनी होगी. Has anyone done it before? Please, I request everybody, if you are moving towards a copyright process, अपने आइडिया को generate करके, once you have moved towards pictorial or theoretical, then you have given an outline,
please go ahead and search online. Has anyone done it before? Or which way have they done it before? ठीक है, ट्रेनिंग के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बट क्या किसी ने वो स्टाइल अभी तक बताया है जो आपने नया क्रिएटिव यूनिक स्टाइल बनाया है? Online is the bundle of resource and information. So go ahead and search it. You will find a gap. We all are researchers. We are expert in finding the gap between the researchers. ठीक है ना, तो हम बहुत easily से अपना वो gap ढूंढ लेंगे. So please make sure and ensure, has anyone done it before? If yes, please go back to your idea. ये जो 1, 2, 3 steps आई हैं, please go back and again revise your idea. And has anyone done it before? No, then please move on. Because great, first stage crossed. Nobody has done it. You can go ahead with your idea and move on. Next thing which you need to see is, who is the end user? Finally, इससे किसका भला होने वाला है? कौन यूज करने वाला है? Right? Is it just a piece of work जो रखा रहेगा, or is it of some contribution to the public? Fine. There'll be mediators in between. Mind it. There's a creator of the idea, that is you, the copyright owner, and there'll be the end user. Fine. Just who would be benefited out of your copyright. ठीक है, वो हमें mention बहुत clearly करना है. For example, in my copyright, the Career Burger, if I say my copyright project, one of the copyrights, Career Burger, I have very clearly mentioned the final result or the final end beneficiary would be the students, that too in the placements. Okay, तो हमें अपने idea से बहुत clearly mention करना है, बहुत clearly सोचना है, finally who would be the beneficiary, and yes, who would be the mediator in delivering that benefit, because I am the creator. I owe the right to publicize or give it in writing to anybody. So who all would be the mediator? Maybe I train the trainers and those trainers can train the end users. So that complete thing has to be defined very, very carefully. So आप ये सोच रहे होंगे, and now you can connect actually. You are the creator, there is the middle person who will do this, and there'll be end user. Fine. It's exactly like an ice cream. You are developing a new ice cream with all the fruit and nuts, and there'll be the medium to sell this, and there'll be the end user, the person who will eat it and who will be benefited out of it. Okay, but there has to be something unique in your ice cream there. Okay, contribution. Is this idea contributing? And if it is, again, two answers. Is this idea contributing to the user whom you have thought? Okay, you have to be very specific to the end user. हमारा end user जब define हो जाएगा, then the contribution to the end user. If your answer is no, it's not contributing. So either you revise your idea or you see who is the other end user of the idea. Okay, the two ways. If the answer is yes, the idea is contributing to the end user, go ahead. If it is contributing, is it exactly the way you thought or is it something else? You have to keep on asking a lot of questions to yourself. हमें अपने आप से बहुत सारे questions पूछना है, right? अगर यहाँ भी हाँ का जवाब आता है, then we move on to structuring the whole concept of copyrights. हम यहाँ पे पूरे कंटेंट बनाने की तैयारी में आ चुके हैं. See, स्टेप बाय स्टेप आप इन सब क्वेश्चंस के जब आंसर लिखते जाएंगे कि मेरा आइडिया क्या है, आप उसे लिखेंगे. क्या ये पिक्टोरियल या थ्योरेटिकल फॉर्म में होगा, उसका एक रफ बनाइए ड्राफ्ट. फाइन. कि थ्योरी में अगर है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में लिखिए, वट एवर यू वॉन्ट. और पिक्टोरियल है तो आप बिल्कुल रफ स्केच बना के देखिए व्हाट एग्जैक्टली यू वांट. उसका एक आउटलाइन बनाइए. हु ऑल वुड बी इन्वॉल्व्ड, क्या जोन है, क्या लिमिटेशंस हैं, और then do anyone has researched about it? Has anyone made it before? Yes, then revise. No, then find the gap and then move on, right? Then next, फिर से क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें और लिखते चले जाएं इसे. Who is the end user? जब आइडिया बनाते समय हमने जो सोचा था, जो हमारा एंड यूजर होगा, क्या अभी भी आपको लगता है वही एंड यूजर है? नहीं,
तो कौन हो सकता है? अगर हाँ, तो डिफाइन दैट एंड यूजर। ठीक है, जिस तरह से हम अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में कस्टमर, कंज्यूमर, रिस्पोंडेंट को डिफाइन करते हैं, एज, जेंडर, डेमोग्राफिक लोकेशन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, उसी तरह से हमें यहाँ भी डिफाइन करना होगा बहुत क्लियरली कि हमारा एंड यूजर स्पेसिफिकली कौन है। फाइन, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ तो कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोबेबली 19 to 90 ईयर्स तक होते हैं। हमारे IMS में तो आई हैव टॉट अ पर्सन हु इज 66 years old। So student की definition in higher education has nothing. कॉलेज कोई भी जा सकता है, तो you have to define it very carefully. या तो आप zone define कर दीजिए, those who are looking for job from their age of 19 to 25 years, जो भी है अपना end user बहुत clearly वहाँ define करें, ठीक है, and then move on। जो हमारा end user है उसके लिए हमारा आइडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब याद रखिए हमने 19 से 25 का एज बनाया था कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, उसके लिए हमने आइडिया बनाया था। तो अगर उसे कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हो सकता है कि जब स्टूडेंट कॉलेज पढ़ रहा है तो हो सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन ही माइट इंक्रीज द एज टिल 27, तो आपका एंड यूजर से तो वो बाहर हो गया ना। So can we increase this age from 19 to 30? So again, we revise the factors with the end user. Okay, this is how we keep on moving on and on and on. So we see, does my idea make contribution to the end user? Okay, and then defining the whole structure. I really hope that you all would be able to define and visualize that structure now. कि आप जब ये चीजें पेन एंड पेपर के साथ लिख चुके होंगे, पेन डाउन कर चुके होंगे, then you will see a fair idea how your study is going. Okay, then finally we will give the shape to your concept. We always, with this I will show my so sorry, let's go back. Yes, with this framing concept I will share my personal copyright concept with you in a while. I hope this is clear. In case anyone has a confusion, we'll see it further. We do copyright for the fair use, and it is always suggested to have a fair use of it. Please, anybody can do copywriting for criticism or commentary, like news channels or newspaper does. ये news हमने सबसे पहले बनाई थी. How do they claim it? Because सबने वो news सुनी, लॉकडाउन हुआ सबने वो news सुनी, एयर लीक हुआ प्लांट से सबने वो देखा सुना, बट हाउ कैन दे क्लेम दे हैव डन इट बिफोर? दे हैव डन इट फर्स्ट, ओके, they claim it first. They have legal proofs for that. Anything which gives a legal proof is true to the copy. आपकी शादी का भी एक लेटर है ना, that it's a legal proof, शादी हो चुकी है, nobody can deny that fact. So copyright also needs that legal proof. Fine. Any parody? कपिल शर्मा के शो में जो जोक्स आते हैं, क्या वो कोई और कॉमेडी शो यूज कर सकता है? They cannot use, because all those jokes, all those parodies, all those concepts are being copyrighted. Okay, news reporting, again, research and scholarships. See, गॉर्डन मैंड्री ने किताब लिखी है, डेविड वेयर ने किताब लिखी है, क्या हम उनकी बुक्स को बस फ्रंट पेज निकाल के अपना नाम लिख सकते हैं? We cannot do that, because they have done it and they have a copyright for that. They have an ISBN number on that. That means they have a legal proof. They have owned that particular book, that particular concept for next 60 years from the date of registration. So that's a fair use. ठीक है, आप वहां से कुछ डिराइव करके कुछ नया बना सकते हैं, which is not there before. ठीक है, बट हम पुरानी चीजों को अपने नाम से रिफ्रेश करके यूज नहीं कर सकते. अगेन हमारे रिसर्च में भी प्लेगरिज्म इज वन ऑफ द फैक्टर्स, सो इट्स अगेन सेइंग द सेम थिंग, बट इट्स लिटिल डिफरेंट, बिकॉज प्लेगरिज्म से बचने के लिए हम APA स्टाइल यूज करके रेफरेंसिंग दे सकते हैं, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैज टू बी यूनिक एंड एब्सोल्युटली डिफरेंट. आई विल टेल यू हाउ, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी इनोवेटेड इन द वर्ल्ड. So how do we do things which are only mine? How can I say I mine the work? Okay, I'll tell you. Educational uses. See, आप थोड़ा सा connect करिएगा. जितने भी schools हैं आज की तारीख में, they all say
हम बच्चों को एक अलग तरीके से पढ़ाते हैं, and all the schools have a different technique to teach their students. Somebody has abacus, somebody has educom, somebody has a different technique, somebody has virtual learning. ये क्या है? How do they say and claim कि ये मेरा है? Because जब उन्होंने ये यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया, they have all done it copyrighted. उन्होंने एक लीगल प्रोसेस को क्रॉस करके चेक करके कि किसी और ने नहीं किया है और हमारा है, then they have moved. So the fair use of copyright is under all these points. So let me just share with you the piece of my work. Is it visible, I believe, to everybody? Ajay sir, it is visible? Okay. So guys, दिख रहा है, visible है. It is Yes, visible. ma'am, it's Fine. visible. I'm sharing my personal research work with you, or my personal copyright work with you. I'm sharing few integral details. The copy sees like this. You have the title of the work, says Career Burger. This is completely my work, okay? तो नहीं लिख के तो देना पड़ेगा, नहीं लिख. Then detail of the authors, your name, any designation which you owe, the organization where you work. Okay, two things I really want to mention specifically for this. While doing the copyright, if you are associated with some organization and if you are mentioning your organization name, the organization becomes the first owner of the copyright. ठीक है, उनके पास राइट जाता है. बट अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन हटा के बाकी की चीजें डालते हैं, then you become the whole sole owner of the concept. Fine. Then here you start giving the concept of your whole copywriting content. You write the concept. I really have no problem in mentioning the concept here. The Career Burger is a concept for enhancing the quality training to be imparted in students looking for placements. This training will help in building the perception, behavioral perception skills. अब इस फील्ड में बहुत सारा काम हो चुका है, but I have done something new in it, okay, which has not been done before. तो जब हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपने कॉपीराइट के लिए, कंटेंट बनाएंगे, first you have to define your idea. Here is the idea, okay. Then if your content has certain parts, then you have to mention that this concept, this idea has these many parts to be discussed further, okay. So you have to mention those parts. It's very obvious that I'll be hiding few of the things. Then you have to mention, I tell you it has 6 parts. Then you have to tell the procedure. अब आपने जो आइडिया सोचा है, ठीक है, कि ये परसेप्शन बिल्ड करेगा, बिहेवियरल करेगा, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है. अब आपने एक पोएम लिखी है, अब वो पोएम किस तरह से इम्पैक्ट करेगी सोसाइटी को, ठीक है. आपने पोएम तो लिख दी, एक पेट्रियाटिक पोएम, लेकिन पेट्रियाटिक पोएम का प्रोसीजर क्या होगा कि वो कम्युनिटी पे इम्पैक्ट छोड़े, ठीक है. Then it has to be very, very carefully mentioned. See, I have mentioned this concept is applicable when the trainer is training a candidate for campus placement through the college, जो college के अंदर होता है. Now, do you see that? Can you imagine by yourself? Can you go back to that pictorial circles वाला? मेरा end user बहुत clear है. Student जो campus placement के लिए बैठ रहा है, किस campus placement के लिए? College जो provide कर रहा है, ठीक है. और डिलीवर कौन करेगा? जो उनका ट्रेनर है. तो ये कॉन्सेप्ट मैं किसके साथ शेयर करूंगी? अपना ट्रेनर्स के साथ. तो मैं ट्रेनर्स को ट्रेन करूंगी और ट्रेनर्स एंड यूजर को ट्रेन करेंगे. मैंने अपना प्रोसीजर बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया, ठीक है. इट शुड बी एज क्लियर एज लाइक मेकिंग अ कप ऑफ टी. इतना इजीली सामने वाले को समझ में आना चाहिए. देन the whole concept needs to be presented point by point, कि आपका first step जो 6 parts मैंने यहाँ mention किए थे, ठीक है, step by step आपका किस तरह से first to 6 part तक कैसे वो contribute करता है, ठीक है. अब मैंने completely focus किया है employability skills पे, okay, completely employability skills पे.
to answer very important questions which are coming and popping up in your mind, ये आपको मेंशन करना है. इससे बेनिफिट, सी एंड यूजर आपको ऊपर पता चल गया. स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फॉर द कैंपस प्लेसमेंट्स, और वो भी कौन सा, जो कॉलेज इन हाउस कैंपस बुला रहा है उसमें, और ट्रेन कौन करेगा, इन हाउस ट्रेनर्स. ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट क्या है, आउटलाइन क्या है. आउटलाइन में बहुत क्लियर है, कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन हाउस ट्रेनर्स हैं और इन हाउस स्टूडेंट्स हैं, कोई बाहर का नहीं. ठीक है, फाइन. इस चीज में बेनिफिट्स देखिए. यू हैव टू, इफ यू आर ट्राइंग, इफ यू आर फोकसिंग कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉपीराइट की तरफ जाए, तो ये आपको यूनिकनेस डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा दैट फर्स्ट थिंग द कॉन्सेप्ट इज यूनिक. मैंने बहुत सर्च रिसर्च किया, इट टुक मी डेज एंड मंथ्स टू सी कि कहीं किसी ने ग्लोबली या इंडिया में इस वर्क को किया तो नहीं है. Then I found it is completely unique. Nobody has thought about it. Okay. Then, does it create an interest? And is it easy to use and explain? हमें वो भी देखना है. ठीक है, हमें all of a sudden पिज्जा नहीं सिखाना है बच्चों को. You know, it is so much complicated that I cannot explain it to others. अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, that means the content fails to do the copyright. It's of no use. अगर किसी के काम का नहीं है, then it's of no use. It cannot be copyrighted. So we need to check, is it interesting and is it easy to explain and easy to grasp as well. Okay, we have to very clearly mention who would be the end user, who would be using it. It will be used by the college students. आप बहुत ध्यान से देखिए, मैंने clearly mention किया है, all undergraduates, all postgraduates. all इसलिए मैंने use किया है because I use this career burger training for my pharmacy, BBA, BCom, MCom, M-Pharma, MBA, ME, MTech, BE, BTech. ये सभी बच्चों पे मैं अपनी कॉन्सेप्ट को यूज करती हूँ. तो मैंने वहां लिख दिया ऑल अंडरग्रेड्स, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स. ठीक है, हमें बहुत क्लियरली मेंशन करना है हु इज द एंड यूजर. मैंने वहां एज पे डिफाइन नहीं किया है, मैंने वहां पे कोर्स वाइज उसे डिफाइन किया है, whosoever goes for undergrads. अब ऐसी बहुत सारी फीमेल होंगी जो बहुत लेटर एज में अपने अंडरग्रेड्स करती हैं. ड्यूरिंग द रिसर्च मैंने ये चीज देखी, मे बी गॉड फॉरबिड दे हैव फाइनेंशियल इश्यूज, दे गो फॉर फर्दर स्टडीज, बीकॉम किया और फिर एक बेसिक जॉब में चली गई. दे ऑल कम इनटू दिस. ओके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एज डिफाइन नहीं किया. देन इट्स वेरी क्लियर कि I am doing it so that I can identify the best employability skills for the students. I am not doing it for employment. There is a big difference and मोदी जी बोल चुके हैं, मोदी जी के मिशन का मैं एक पार्ट हूँ, स्किल इंडिया मिशन का एक पार्ट हूँ मैं. तो ये चीज बहुत क्लियर है, मैं उन्हें एम्प्लॉयबल बना रही हूँ. आई एम नॉट गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू देम. ठीक है, मैं उन्हें एक इग्नाइट कर रही हूँ कि आप में ये कुछ डिफरेंट है जो दूसरे स्टूडेंट में नहीं है. देयर यू कैन फाइंड अ जॉब पर्सपेक्टिव फॉर योरसेल्फ. हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ उस चीज को लेके, हो सकता है आप कोई अच्छे जॉब पे चले जाओ. दैट्स अ कंप्लीटली इंडिविजुअल स्किल सेट. फाइन. देन अ क्विकर कन्वर्जन इनटू कैंपस प्लेसमेंट्स एंड यूनिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन द स्टूडेंट. ये आप, अगर मैं एक बार फिर से इस पूरे वर्क को दिखाती हूँ. First, I have mentioned the title of my work. आप ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. If you have to go through the ये जो margins हैं और ये सारी चीजें, you have the consultants who do this for you. So you have to focus only on the concept. कि idea आपका unique कैसे हो सकता है. You have to mention your entire detail. You have to explain the entire concept very clearly. बहुत simple और understandable way में. ठीक है. उसके अगर कुछ parts हैं तो वो क्या हैं और वो पार्ट्स किस प्रोसीजर में यूज होंगे, उस प्रोसीजर में कौन कौन इन्वॉल्व होगा. लाइक माय ट्रेनर्स, माय स्टूडेंट्स अगर हैं तो अंडरग्रेड्स, पोस्ट ग्रेड्स सारे. ठीक है, कहाँ वो यूनिक कौन सी स्किल देगा, देन व्हाट इज द बेनिफिट आउट ऑफ इट. राइट. सो नाउ आई क्लोज दिस ऑफ एंड गो बैक टू द प्रेजेंटेशन.
Okay, here I was. So this is how I do a fair use of my copyright work. I hope I'm on the same page once I'm sharing the screen. Then I really hope I'll take few questions later on. This is how we actually develop the whole concept for copywriting. ठीक है, अब एक चीज हमारे दिमाग में आती है, हमने तो कॉपीराइट बना लिया, बट क्या वो किसी और ने नहीं बनाया, हम कैसे एश्योर करेंगे, राइट? सो फॉर दैट मैटर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्स इनटू पिक्चर. फर्स्ट थिंग, क्या हम कॉपीराइट को सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं बिना रजिस्ट्रेशन कॉस्ट के? So definitely you can easily mention, like this. You can easily say, you can easily mention it like this. You can easily mention copyright sign, year and your name. But ये publicize नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथराइज नहीं है, तो कोई और भी इसे बना सकता है and they can claim it. It's their work because you have not registered it. So in order to mine the work, let's see the registration process. First thing, copyright is secured automatically when the work is fixed. आपने अपना पूरा concept बना लिया. Remember those circular process. ठीक है? Once that is fixed, you can easily put your sign, right? The copyright sign. But अगर आपको अपनी copyright की, the strength, if you want to increase the strength of your copyright, then you should move into the legal copyright projects. Okay, so that will come under, and that will be done under the Copyright Act of 1957. It's a very strong act. I have referred to the website also. You can go. It's a Government of India website for the copyright. The procedure is completely mentioned there. So there are two ways. Okay. What I do is I completely focus. What I tell to my even students and my colleagues, focus only on the concept. Don't get into the process because it's too hassling. So let the legal consultant do the process and you focus only on the copyrights. This is the copyright process which is mentioned by the Government of India in the website, which is mentioned here, right here. Okay. So it says, first of all, you have to file the application with a demand draft. Okay. Then after some time, they will issue you a DID number. Please don't be so happy if they issue you a DID number. It doesn't assure that your concept has been copyrighted. It's just a DID number to be reviewed further. Okay, it's just like a reference number. Okay, the Government of India takes minimum 30 days to review your work. It actually has its own software. जैसे हमारे पास Turnitin और बहुत सारे other software होते हैं जहाँ पे हम अपनी research को study करते हैं कि कहीं plagiarism तो नहीं आ रहा है, किसी और ने तो नहीं किया है. The same way Government of India has its own portal where they put this work and run it through for 30 days and wait for others if anybody else claims to have this work as mine. Okay, तो वो 30 दिन कम से कम इसे रन करती हैं. रन करती है मीन्स उनके अपने सॉफ्टवेयर हैं, वहां पे वो रन करेंगे एंड दे विल सी इफ एनीबडी क्लेम्स इट. इन केस कोई ऑब्जेक्शन आता है, देन यू मूव ऑन. इन केस ऑफ एनी ऑब्जेक्शन, they will contact you. Okay, then you have to scrutinize it again, and if there is any discrepancy, then you have to work very hard on that, right? And by God's luck, if there is no objection on your work in those 30 days, 35, 45 days, if nobody puts on an objection कि हमारे जैसा काम नहीं है या हमारे काम से चुराया हुआ वक्त तो नहीं है, then they will send you a letter for both the parties and you can reply. Both the parties can reply. वहाँ पे registrars के साथ hearing होती है, and then you can file the application and the procedure takes on. Okay, then the hearing happens. I mean, don't think it like a court. वैसा नहीं चलता है यहाँ पे. It's pretty different here. Registrar will sign. ये सारा paperwork होता है. Okay, you don't have to be physically present somewhere. So applicant will say yes or no. Then you have to give the fees. Your application will be approved by the deputy registrar. He will approve and send you the extracts by the register of the applicant. Okay, there's a proper envelope which comes with you. Okay, otherwise the application may even get rejected अगर कोई claim आता है तो, and they will send even the rejection letter also to the applicant. And these both acceptance
एंड रिजेक्शन, ये दोनों चीजें हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में आ सकती हैं. It completely depends on their procedure what happens. Out of the 3 copyrights, for 1 I have received a soft copy, for 2 I have received hard copies. Okay, fine. So this is the complete the process how we have to go through the copyright registration. I'll just go through the process once again because थोड़ा सा वो difficult है. अगर हम खुद ये वेबसाइट के थ्रू copyright.gov.in के थ्रू कॉपीराइट प्रोसेस पे जाते हैं, then we have to file the application. They will issue us a diary number. They will take minimum 30 days and the procedure accordingly goes on and on. They will tell you one step by step and finally the registration process happens. Fine. The only idea to avoid all these hassles is to ensure your idea is unique and it has an end user who will use and get benefited out of your work. That's the only crux and that's the only core wherein your content can be copyrighted. So what are you waiting for? Start your own content today and start your own copyrights today and mind the work, because this is the time you have been doing the research so much. आप कितनी सारी नई चीजें करते हैं जो शायद आप ध्यान में नहीं देते हैं, because हम याद नहीं रखते कि who is the end user, who is the final beneficiary out of this. So please do look into all those aspects. I repeat those aspects once again for the benefit of all. Please go through all these aspects very carefully. You have an idea, think it. Is it pictorially or theoretically to be presented? What is the outline? Now you can refer to my copyright again, okay? Outline. Who is the trainer? Who is the end user? Who would be doing it? What is the demographic location, right? Undergrad, postgrad. Kab use karoge aap? During the placements, in-house, out, open campus. Then, all these things, usko outline dijiye. Has anyone done it before? If yes, then go back and refine your idea again. If no, then move on. Then who is the end user? हो सकता है हमने नंबर ऑफ इयर्स, जैसे मैंने एक रिवाइज किया था, मैंने नंबर ऑफ इयर्स में डिफाइन करना स्टार्ट किया था पहले कि एक एवरेज एज होती है 25 इयर्स बच्चों की जब वो फाइनल ईयर तक आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या एमबीए हो. बट आई रिवाइज्ड इट अगेन बिकॉज आई रिमेंबर्ड ऑल दीज framing points. So then I put it as all undergrads and all postgrads. Few of the girls after marriage they come back and do their MBAs. Few men even after doing a lot of work experience they come back and do their MBAs or do their engineering. बहुत सारी चीजें होती हैं. So please refine who would be the end user. Then what would be the contribution, complete contribution of your idea for the society, and structure it the way I told you. Okay, it's very easy. Right? So with this, I have come up to the closure of the presentation which I have, because copyright is very simple concept. If you have an idea, if you start writing, complete it. See who would be benefiting out of it and who is the end user. Can you contribute? Do it. After 2 years, revise it and then do it again. But keep writing. The way I say, publish your research paper or you perish, the same way I say, keep on copywriting your ideas, keep on framing your ideas and give contribution to the society and to your own profile as well. With this, I'm ready to take few of the questions here. Madam, just a very good presentation that you have done. Just make that, just slide that you have removed that email one, just put that also again. I have not noted your email ID. And okay, my personal ID. The previous slide just said in one question only. What is the boundary of this copyright? It is globally or it is only in its boundary is only in India? If Government of India issues us. Yes, sir. See, I'm clearly mentioning that you would be copywriting your content under the Government of India Copyright Act. So this copyright will be applicable in India. Okay. Once we move globally, there are different parameters doing globally. Okay.
then the research, if I'm taking, suppose I'm having some idea, then that will be only having that boundary of India only. That is, anything has done not done in India only. That is only the concept. But No, 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 no. it You are should taking not it be done the in other way. global. No, no, That no, is no. You have registered in India. okay. Okay. It is just like your thesis. Maybe your respondents are from abroad, Mhm. but you are doing PhD in India, right? So you are registered in India. So copyright under Copyright Act, Indian Copyright Act means you have registered this concept in Indian Copyright Act. It is acceptable and it is practicable everywhere. Okay. Fine? See, Yes. just one more question. I am Dr. Yes. Sanjay Soni from Jabalpur Engineering College. Just Nice. one more question. I'll take you. Yes. How many person at a time can get that copyright for one idea? Is there any limitation? Sir, one concept can be copyrighted only by one person. I One repeat person. my words. I repeat my words. Looking into this slide, once you file the application with a fee, okay, the government issues you a diary number. Diary number is just a reference number, and then the government of India runs that idea, whatever you have submitted, the complete diary, for 30 days in their software. Like we have Turnitin, where your thesis has been run, and then it checks कहाँ से उठाया plagiarism है. Same way Just, government का अपना एक software है. just from Okay, your answer legally, only, yes. one more question. Why only 60 years they have? What is the reason behind taking 60 years for copyright? Any No, idea? sir, this is the legal perspective. You can't stop this, right? See, So one more thing. Just I'll take one more thing. The two persons are, suppose we are two friends. Then one can take his first name and second one can take his surname. Suppose my friend is suppose my friend is suppose you are my friend. Dr. okay. Chaudhary is my friend. My name is Dr. Sanjay Soni. So I can take, so we both of suppose we file one copyright. So we can take this thing that Dr. Sanjay Jain, my Sanjay Jain, that cannot work. So you both have to give your complete details. Like I Okay. shared my work with you, the entire detail of the author has to be given here. If you want to get it copyrighted, it has to give a complete disclosure. किसने लिखा है? संजय सर ने लिखा है या दास सर ने लिखा है? वो कंप्लीट मेंशन होना चाहिए. और अगर दास सर है तो इंडिया में दास सर बहुत सारे हैं. कौन से वाले दास सर? जो बैंगलोर में XY लोकेशन में इस पिन कोड के साथ बैठे होंगे. He is exactly the same person. So, Hello. author to a known- Good evening, ma'am. Yes, sir. Hello. Good evening, ma'am. Hello, good evening, ma'am. I have two questions. Yes. Hello, Yes, I'm listening. can you hear me? Yes. Ma'am, I have two questions. If patent already done, then is it possible to copyright that patent? You're talking about patents? Yeah. Patents have a very different procedure. Okay. Patents have a very different procedure. It takes years and years to get it registered, and then it even gets published. Okay. So that's entirely a different story. Okay. Because once you do patents, you need to have an innovation. In Okay. copyright, you use concepts. And whenever it is an innovation, for example, एक इंजीनियर है, ठीक है? इंजीनियर ने मैकेनिकल इंजीनियर एक नई मशीनरी निकाली, ठीक है? वो पेटेंट है, लेकिन वो मशीनरी का क्या ऑब्जेक्टिव था, किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया था, वो प्रोसीजर उसी के साथ जाएगा, पेटेंट के साथ. If it is an innovation, it goes patent. ठीक है? Ma'am, The basic difference between copyright ma'am, and patent. one more question. I would request one by one, please. Which one has basic- more impact, copyright or patent? Which one? Has more impact? Sir, it completely depends what domain you belong to. Like I am a PhD management. For me, copyright values more, Okay. right? If you are an engineer Yeah. and maybe you work as an AVP and you have a lot of machineries, so patent works much better for you. Thank you. Fine. Ma'am, Completely. IPR. when what
difference one question at a between copy? during the IPR, there are three major things are worked out majorly in India: copyright, patents and trademarks. इन तीनों के ही अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, और ये Okay. तीनों इक्वली वैल्यूड होते हैं. तो ये आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते जैसे हम रिसर्च में करते हैं A is greater than B is greater than C. ऐसा नहीं होता है यहाँ. Hello. And I'll tell you the reason also. Copyright has a life of 60 years because the concept है, और patent has a life of 20 years. और एक मशीनरी को आप 20 years कर सकते हैं, उसके बाद वो everybody knows that. Is there? Hello. Thank you. Thank you. Yes, please. जी मैडम, नीलाभ तिवारी भोपाल से एक प्रश्न Yes. पूछना चाह रहा था कि हमने जैसे कोई काम किया, कोई कॉन्सेप्ट है हमारा, उस पर हमने उस काम को कंप्लीट कर लिया. ये काम हमारा है, कॉन्सेप्ट हमारा है, पर फंडिंग एजेंसी कोई और थी. हमने तो उसको एज ए प्रोजेक्ट हमने उस काम किया है. क्या हम उसको अपने नाम राइट करवा सकते हैं? सर एथिकल इश्यूज आ जाएंगे. हाँ, वही Ethical एजेंसी. issues. मैं किसी भी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करती जहाँ एथिकली हम रॉन्ग हो जाएं. कॉन्सेप्ट हमारा है, नाम भी हमारा है, फंड हमने कहीं से लिया है. फंडिंग अगर उसने किया है तो किसी ऑब्जेक्टिव से किया होगा सर. फंडिंग किया है दैट मींस ही वांट्स दिस कॉपीराइट एंड पेटेंट टू बी इन हिज नेम, राइट? जी. तो फर्स्ट वो ओनर होगा, वो तो वही होगा जिसने फंडिंग दी है, अच्छा. है ना? एंड सेकंड ऑथर वुड बी यू. Good evening, ma'am. थैंक यू. नो प्रॉब्लम. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. Ma'am, what I am asking, firstly, correct that thing. Am I right in that sentence or I am wrong? Ma'am, you tell that there are two ways by which we can copyright our content. Firstly, by making our own copyright by @ and the name of and the year and our name. And the second one is we can go with the government website copyright.gov.in. So ma'am, by the one way, how can anyone will know the value of our copyright section? It will be known by us and it will not validate by any certain website. So if I am making @2020 in my name, so it will be valuable. See, your personal, अगर हम इसीलिए आपके कॉपीराइटिंग की वैल्यू है, ठीक है, इसलिए आपसे कहा जाता है कि अपने कॉपीराइट कंटेंट को रजिस्टर करवाइए, ठीक है. अगर आपने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, एक आइडिया डेवलप किया है, सो डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, डोंट रिस्ट्रिक्ट इट टू योरसेल्फ. वन और द अदर डे यू विल शेयर योर आइडिया विद अदर्स, करेक्ट? एंड आपने गवर्नमेंट से उसको अपने नाम पे नहीं कराया तो कोई और भी उसे क्लेम कर सकता है. And you can't do anything at. Yes, and he can register. He can go for it and he can register. तो आप उसको claim नहीं कर सकती. If we are copying, because he has the legal proof in his hand. कि ma'am, this is I have registered, I have made it, and वो 30 days तक वो रोल हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. तब अगर आप claim नहीं किया, that means it is unobjected. So the person. So there is no mean if we are copywriting by ourselves. No. There is no mean of it. It is just like अभी मैंने जहाँ mind the work लिखा है. If you can see that I have written a copyright mark there. Okay? It's very small frame which I have used. Mind the work. It's a phrase. है ना? अपने काम को मैं अपना कह सकूँ. मेरा है ये काम. ये मैंने रजिस्टर नहीं कराया है. I have kept it for all. मेरे लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर कोई और इसे यूज कर ले. बट मेरे लिए एक अप्रिसिएशन होगा if this statement, if this phrase register to every participant's mind the work, right? इस तरह की चीजें हम नॉर्मली कॉपीराइट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप डेली क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, आप कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर करती होंगी, तो आप अपने वर्क के नीचे कॉपीराइट लिख सकती हैं. यस मैम, राइट, क्योंकि वो आपका है, आप किस तरीके से पढ़ा रही हैं. लेकिन जब आप उसे रजिस्टर कराएंगे, दैट मीन्स nowhere in India nobody has done it ever before, so that has to be completely unique. Ma'am, एक बार. Thank you ma'am. One or the other, please. Yes sir. एक मतलब one time right now कितने copyrights कर सकते? There's a lot of noise behind. Can I request you? Yes sir. Hello.
मैम कॉपीराइट एक्ट एक बार Yes. कराने के बाद आपको कितने इयर्स तक का प्रोटेक्शन मिलता है कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग? 60 0। तो ड्यूरिंग 60 इयर्स के बिटवीन अगर कोई उसको कोड करता है या कॉपी करता है, तो अगर उसमें से 30% टू 40% अगर उसको अपने रिसर्च पेपर में या कहीं यूज करता है, तो उसको क्या कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग उसका उल्लंघन माना जाएगा अगर 20 टू 30% अगर यूज करता है उसमें से कंटेंट? सर देखिए, आपने प्लेगरिज्म और कॉपीराइट को मिक्स कर दिया, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार ये दोनों रेफरेंस यूज कर रही थी। जब हम एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है, तो रिसर्च पेपर में हम दूसरे लोगों के द्वारा लिखे गए काम को यूज करके अपना काम बनाते हैं, ठीक है, उसका एक बेस तैयार करते हैं बेसिकली, कि किसी ने काम का मतलब, वर्क का मतलब कुछ और कहा है, मैंने उसे उठाया है, उसके वेरिएबल्स ये हैं जिनकी परिभाषा मेरे लिए कुछ और है। आपके लिए काम का मतलब हो सकता है मंथली सैलरी, मेरे लिए काम का मतलब है जिससे मैं एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट कर सकूं। तो हम दोनों के लिए काम का मतलब डिफरेंट है, लेकिन ये काम शब्द तो कहीं से आया है, तो हम उसका रेफरेंस लेंगे एपीए स्टाइल में, ठीक है। ये हो गया आपका रिसर्च पेपर की बात। अब आते हैं आप, और ये आप रिसर्च पेपर में जब लिखेंगे तो वो एपीए स्टाइल में लिखेंगे, सो दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, ठीक है। वहां प्लेगरिज्म से बचने के लिए आप अपना एपीए यूज करेंगे। दूसरी चीज है कॉपीराइट, जहां वर्क आपने डिफाइन किया है, मे भी आपने डिफाइन किया है एनहांसिंग द वर्क क्वालिटी बाय माय टेक्निक, हो सकता है ये आपने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया हो, एनहांसिंग द वर्क क्वालिटी, बट उसके अंदर आपने क्या चीजें ये लिखी हैं, दैट हैज टू बी कंप्लीटली यूनिक। वर्क का मतलब तो सेम है, काम है ना, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो तो अंडरस्टूड है, बट आप उसको कैसे एनहांस कर रहे हो, आपने क्या यूनिक चीज डेवलप की है, दैट इज योर कॉपीराइट कंटेंट। अब हो सकता है ये जो हमने कॉपीराइट वर्क बनाया है, इस वर्क से इंस्पायर होके कोई अपने रिसर्च पेपर में उसे मेंशन करे, ठीक है, कि सर ने सन 2019 में ये कॉन्सेप्ट बनाया था, एनहांसिंग द वर्क क्वालिटी एट द एम्प्लॉयमेंट, और उससे मैं अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का रिसर्च पेपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे आपने अपने लिटरेचर रिव्यू में इस चीज को यूज किया है, आपने ये कहीं भी क्लेम नहीं किया है कि ये कॉपीराइट आपका है। आपने लिटरेचर रिव्यू डबल इन्वर्टेड कॉमास इटैलिक्स में आपने मेंशन किया है बहुत क्लियरली, दैट टू विद एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल, ऑथर्स नेम 2019 मेंशन्ड इन दिस जर्नल, सारा चीज मेंशन किया। तो आपने वहां क्लेम तो नहीं किया ना कि ये मेरा काम है। नहीं, थैंक यू तो ये मैम, बिल्कुल इस तरह हो सकता है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, यस प्लीज। is there any charges for this? Yes, sir. Yes, sir. The government of India charges, and we being the consultant, we have, the complete charges for this. The government of India doesn't do it for free. So what is the content for this? Sir, we can discuss this offline. The details are, the contact details are there. The whole purpose of this workshop is to give the concept. Madam, Any further we can discuss. Yes. Hello. Yes, Madam. ma'am. Yes. Yes. Hello, ma'am. Yes, please. हेलो मैम। हाँ मैडम, जैसे मैंने 6 गांव का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सर्वे किया है, तो मैं उसको अगर कॉपीराइट कराना चाहती हूँ तो कितना कॉस्ट उसका पड़ता है? मैम, मैं आपसे वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो वर्कशॉप है वो आपको ये समझाने के लिए इसका उद्देश्य लेके आई है कि कॉपीराइट क्या होता है और कैसे उस कॉन्सेप्ट को बनाया जा सकता है, ठीक है। आपके पास कांटेक्ट डिटेल्स आरएफआई की भी है और मेरी भी है, तो आप दोनों तरफ कांटेक्ट कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट रेडी हो, ठीक है। और हम लोग जो कंसल्टेंट्स होते हैं, वी हेल्प यू इन डेवलपिंग योर कॉन्सेप्ट एज वेल, कि कहाँ लूप हो रहा है उसको, ठीक है। हो सकता है आपने 6 गांव की जो इंफॉर्मेशन निकाली है उसको आपने कुछ नया निकाला हो एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड, डेफिनेटली वो कॉपीराइट हो सकता हो, डेफिनेटली अगर आपने कुछ नया निकाला है तो वो हो सकता है। ओके ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरा एक सवाल था कि मुझे अगर अपनी पेंटिंग्स को कॉपीराइट प्रोटेक्टेड करना है तो हम कहाँ जाए और मतलब मुझे क्या फॉलो करना है, कहाँ पे जाना है?
राइट यही मैम, आपने ये रेफरेंस ले लिया है कि जो पेंटिंग्स हैं वो कहीं और नहीं बनी है, या उसके पैटर्न जो मणिपुरी या बांधनी पेंटिंग या जो भी पेंटिंग के रेफरेंस होते हैं वो उन सब नहीं मैम, आर्टवर्क? ये कैनवस पेंटिंग है, तो कैनवस पेंटिंग ये सब मेरा ही थॉट्स है, मैंने जो बनाया है, तो यही है। मैम उसको आप एक उसका प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पेंटिंग को कॉपीराइट कराना चाहते हैं वो भी हो सकता है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक योर कैनवस रेडी। उसके साथ आप एक राइटअप रेडी करिए कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन व्हिच इज नॉट डन बिफोर। आपने हो सकता है कलर कॉम्बिनेशन चेंज किए हों, पैटर्न्स अपने मन से बनाए हों, बट प्लीज रिसर्च इट बिकॉज पेंटिंग इज वन सच थिंग जो मैंने भी अभी एक रिसेंट, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट ओके, बट आई हैव अ फ्लेयर इन डिजाइंस, सो मैंने भी एक पेंटिंग बनाई, बट आई हैव नॉट पुट इट ऑन कॉपीराइट बिकॉज आई नो कि मैंने कहीं से इंस्पायर होकर उसे बनाया है। ठीक, तो आपको इंश्योर कर लीजिए कि क्या वो डिजाइन सिर्फ और सिर्फ आपकी है, जो कहीं से इंस्पायर ना हुई हो या आपने कहीं से कॉपी ना की हो। इट हैज टू बी योर। नहीं, उसके बाद आफ्टर दिस कंफर्मेशन मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? अपने लॉयर के पास या फिर मतलब कौन से? लॉयर विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, कॉपीराइट्स के लिए, आईपीआर के लिए वी हैव डिफरेंट लीगल टीम। दे आर डिफरेंट फ्रॉम दिस जुरिस्डिक्शन। ये जो फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इनमें जिस तरह चलता है वैसे नहीं बताया कॉस्ट क्या लगता है। ओके, थैंक यू मैम। फॉर दैट have the different team you can contact further for us. Thank you ma'am. Good evening ma'am. Good evening sir. Actually I have one question. If ma'am I just want to go for a copyright of my drawings, then is it possible? Drawings in the sense of mechanical engineering drawings, then can we go ahead with the copyrights? Yes sir, yes. In fact you should go for patents and copyrights altogether. Yes, you are a mechanical engineer और अगर वो डिजाइन पहले कभी नहीं बनी है and what is the objective behind those drawings, you can definitely go ahead. And that drawings is applicable on an Indian level or globally level? Sir, आप कहीं भी जा सकते हैं. You can claim that you have registered copyright. आप कहीं भी उसे ले जा सकते हैं. आप चाहे तो IBM कनाडा में भी अगर वहाँ मशीन्स हैं, राउटर्स एंड स्विचेस हैं, और अगर आपने राउटर स्विचेस बनाए हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड यूज देम देयर आल्सो. हम हिंदुस्तानी बाहर जाके भारतीय भी तो काम कर रहे हैं. ये हमारा कॉपीराइट ब्रेन है ना, तो जो कॉन्सेप्ट बाहर भी जा सकता है. Then may I know the procedure of that? So for that we can go ahead with the emails or calls or something else? You can definitely contact further with us. So we'll guide you ahead because procedure तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के साथ, अगर आप खुद जा रहे हैं तो ये वेबसाइट है and this is the procedure. Okay. So you can go ahead with that. And if you want you can take a snapshot from your screen. I have no problem because ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया हुआ है. I have given the credit to them, but it will be always a tedious process. So जब मैंने भी शुरुआत की थी, मैंने भी कुछ हैजल्स फेस किए थे. Then I finally realized कि you should always go through the legal team, and that's how I entered into the work. Right? Even I have students to whom I am helping in patenting their work. So you should always go through the team. That's my. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Hello. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, actually, I have a question that how many contents we can copyright at once? I'm sorry, I didn't get the question. Ma'am, I'm asking that how many contents we can copyright at a one time? One content, one time. One content. Okay, ma'am. Okay, and thank you so much. No problem. Okay. Any other questions we have? Okay. I really don't mind helping anybody who needs help in this. So I am presuming there's no question any further. Okay, ma'am. Thank you so much. Charles, ma'am. Thank you so much, the team RFI, Saurabh sir, and Ajay sir, and the entire team from in and out India and from abroad for organizing this workshop. Thank you so much, participants, for joining.
आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा इस चीज से। एंड हैव अ वेरी सेफ इवनिंग। आप सब ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Charu Madam. Thanks to be part of Research Foundation of India for this wonderful webinar on content writing. Actually, this thing everyone want to be added over there. सभी चाह रहे हैं कि उनका कोई ना कोई कंटेंट या कॉपीराइट हो. So thank you to the from heart of Research Foundation of India. Thank you very much to be part of this wonderful webinar. Thank you. फटाफट 2 पेपर को साथ में सर यदि किसी के क्वेश्चन बाकी है तो आप ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। यदि किसी के क्वेश्चन बाकी है तो आप ग्रुप में डाल दीजिए सर, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे।